हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। क्लास 9th की मैथ्स के अंदर चैप्टर चल रहा है 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके अंदर एक्सरसाइज 13.1 हमने कंप्लीट कर ली है, एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। आज हम करेंगे एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब देखिए इसका सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। आप ऐसे समझिए जैसे एक रेक्टेंगल पेज होता है कोई कॉपी का, नोटबुक का पेज वगैरह, ये इस पेज की ये होती है ब्रेड्थ या फिर आप बोलते हैं हाइट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और ये होती है इसकी लेंथ, जानते हैं रेक्टेंगल का। अब भाई रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है सही, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। अब आप ऐसे समझिए कि रेक्टेंगुलर पेपर जो है इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया सिलेंडर फॉर्म के अंदर। तो हम जब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो एक शेप बनेगा इस तरह। इसको क्या बोलते हैं सिलेंडर, कोई दिक्कत नहीं। अब ये सिलेंडर जो आपको दिख रहा है ये हॉलो सिलेंडर होता है। हॉलो सिलेंडर मतलब भाई ये आपने पेज लिया है, पेज को आपने फोल्ड करके इसको सिलेंडर को बनाया, तो इसके अंदर का पार्ट बिल्कुल हॉलो है, ठीक है। सो इस सिलेंडर को, ये सिलेंडर हो गया, ठीक है। अब इसी पेपर से आपने इसको बनाया तो इसकी डायमेंशन के अंदर आपने कोई चेंज नहीं किया, इसकी जो क्वांटिटी उसके अंदर आपने चेंज नहीं किया। तो आप सोचिए कि पहले जो इसकी ब्रेड्थ थी इस रेक्टेंगल की, वो इस सिलेंडर की क्या बन चुकी है, हाइट, सही। और ये जो एल था, एल मतलब क्या थी, लेंथ, वो एल अब क्या बन चुका है, एक सर्कल का फॉर्म ले चुका है। अगर ये एल लेंथ जो है वो इस सर्कल की इस लेंथ के इस लेंथ के बराबर है कि नहीं, बात समझ लो। और ये वाली ऊपर वाली जो लेंथ है, ये आपने ये जो राउंड शेप दिया इसके बराबर हुई कि नहीं। और ये चीज क्या है आपको पता है, सर्कमफेरेंस, पता है, जानते हो ना भाई सर। एक राउंड पूरा करेंगे इसको क्या बोलते हैं। अब ये लेंथ किसके बराबर है, एल। ये एल एल ही तो बना है सर्कमफेरेंस, और ये सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r, ठीक है। और h इज इक्वल टू क्या है, b। क्या आपको बात समझ में आ रही, ठीक है। ध्यान से देखिए कि जो एक रेक्टेंगल आपने लिया था, उस रेक्टेंगल से अगर आप सिलेंडर बनाते हैं तो आपकी जो ब्रेड्थ है वो क्या बन जाएगी, हाइट, और जो लेंथ है वो क्या बन जाएगी 2 पाई r। क्लियर चीज है, इतनी बात समझ में आती है आपको। तो आपको बोले कि सरफेस एरिया निकालना है। अब सरफेस एरिया का हमेशा मतलब जैसे बोर्ड का सरफेस एरिया मतलब इसके सरफेस के ऊपर का जो एरिया है, ये पोर्शन कितना है, ठीक है। अब आपको बोला है इसका सरफेस एरिया, मतलब सपोज ये सिलेंडर है, ठीक है, ये भी सिलेंडर है। अब इसके बाहर का जो सरफेस, ये जो सरफेस आपको दिख रहा है ना, इसके एरिया को कहते हैं सरफेस एरिया। अब जैसे मैं ये बोलूं तो ये क्लोज सिलेंडर है, ये हॉलो सिलेंडर है। क्लोज सिलेंडर क्यों है, क्योंकि इसके अंदर भी सब कुछ फिल है, इसके ऊपर भी एक सर्कल है और नीचे साइड भी एक सर्कल है, ठीक है ना। तो उसको बोलेंगे क्लोज सिलेंडर, ये है हॉलो सिलेंडर, ठीक है। अब बात करते हैं सरफेस एरिया की। तो यहाँ पे अब आप ध्यान से निकाल भी सकते हैं। यहाँ पे एरिया आपने देखा एल इंटू बी था, यहाँ पे एल इंटू बी करके देखिए, ठीक है। वही चीज हम यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए सबसे पहला आता है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया सर क्या है, न्यू चीज, ये न्यू चीज कुछ नहीं है, जो आपने पिछली बार पढ़ी है। लेटरल सरफेस एरिया पढ़ा, लेटरल सरफेस एरिया कोई बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया के अंदर हमने क्या बोला था कि अगर एक क्यूब या क्यूबॉइड है, उसके अंदर अगर 4 वॉल्स का ही अपन को एरिया निकालना है, अपन को बॉटम और रूफ का नहीं निकालना है, तो हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। अब इसके कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है सिर्फ ये आउटर पार्ट का एरिया, ये जो आपको बाहर का एरिया दिख रहा है, इसका एरिया को बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। ये एरिया कितना होता है, ये एरिया कितना होगा आप सोचिए। आपने बोला कि एरिया कैसे निकालते हैं, ये जो पूरी आपको चीज दिख रही है सिलेंडर का, ये राउंड वाला पार्ट, इसको आपने क्या बोला 2 पाई r, ठीक है। तो मैं ऐसे बोलता हूँ सर इसका जो एरिया होगा वो क्या 2 पाई r इंटू में क्या h, इंटू में जो उसकी हाइट है। भाई ये जो 2 पाई r की रेडियस है पर सर्कमफेरेंस वो कितने तक जा रही है, 0 से लेके h तक, तो हाइट क्या हो जाएगी h। तो आप बोलेंगे इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई r h। क्लियर। सेकेंड वाला पार्ट होता है टोटल सरफेस एरिया या फिर बोले मैक्सिमम सरफेस एरिया। ये कैसे निकालते हैं, अब ध्यान से देखिए। ये हॉलो सिलेंडर का एक सरफेस एरिया है। जब भी आपको पूछा जाए कि एक हॉलो सिलेंडर है या फिर सिर्फ सिलेंडर है जिसके अंदर ऊपर का पार्ट भी नहीं है और बॉटम का पार्ट भी नहीं है, तो आप सीधा बोलोगे एरिया ही होगा।
ठीक है, यूनिट क्या होगी मीटर स्क्वायर, या जो भी यूनिट होगी उसका स्क्वायर। ठीक है, अब बात करें इसका एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है? टोटल सरफेस एरिया हमेशा क्लोज सिलेंडर का होता है, पहली बात, हॉलो सिलेंडर का नहीं होता। अब टोटल सरफेस एरिया के लिए हम क्या करेंगे, सोचिए, आपने जो ये रेक्टेंगल बनाया हॉलो सिलेंडर, इसके अंदर ऊपर का पार्ट भी क्या सर्कल है, नीचे का पार्ट भी क्या सर्कल है। तो हम ऐसा करते हैं कि दो पेज लेते हैं, पेज के अंदर सर्कल का पार्ट काट के और इसके ऊपर एक लगा देते हैं कैप, और नीचे की साइड बॉटम के अंदर इस पे कैप लगा लेते हैं। समझ रहे बात को? तो आपने दो सर्कुलर पेपर लिए और एक को यहाँ पे ऐड किया, एक को यहाँ पे ऐड किया। अब ये सिलेंडर बन रहा है, वो पूरी तरह से क्लोज हो चुका है, इसको बोलते हैं क्लोज सिलेंडर। ठीक बात। अब ये सर्कल आपने लिया, एक सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अरे भाई इतना तो जानते ही हो। दूसरे सर्कल का भी एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, दो सर्कल आपने ऐड किए हैं इस एरिया के अंदर, तो पहले इसका जो शेप था उसका एरिया क्या था, 2 पाई आर एच। पहले जो हॉलो सिलेंडर था उसका शेप क्या था, 2 पाई आर एच। तो हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें भाई, मैं ऐसे याद करता हूं कि 2 पाई आर एच तो भाई पहले से पढ़ा था। आपने क्या ऐड किया, दो सर्कल ऐड किए, तो कितना एरिया ऐड किया, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, विच मींस 2 पाई आर स्क्वायर। अरे भाई बात समझ रहे हो? अब जो टोटल सरफेस एरिया निकालना है वो क्लोज सिलेंडर का निकलेगा। पहले हॉलो सिलेंडर तो था, उसके ऊपर आपने एक सर्कल काट के लगा लिया, नीचे साइड में सर्कल काट के लगा लिया। अब ये क्लोज सिलेंडर बना। इस क्लोज सिलेंडर का एरिया क्या होगा भाई, पहले जो सिलेंडर था हॉलो उसका तो एरिया ऐसे कैसे था, आपने ऐड कौन सी चीज की, दो सर्कल ऐड किए, इन दो सर्कल का अलग अलग एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं इस तरह से याद करना प्रीफर करता हूं, और आपको भी मेरी एडवाइस ये बेटा कि आप इसी तरह याद किया करें। डायरेक्ट फॉर्मूला रखने में कोई आनंद की बात नहीं, क्योंकि कितने फॉर्मूले आप याद करोगे मैथ्स के अंदर। जितना चीजों को समझ सकते हैं वैसे याद रखें। ये चीज आप समझते हैं कि किस तरह से एरिया का फॉर्मूला आता है। मैंने बोला आपको ये सर्कमफेरेंस जो है वो 2 पाई आर होती है, सर्कमफेरेंस इनटू हाइट जो है लेंथ करेंगे तो एरिया आ जाएगा। ये चीज आप हमेशा याद रख पाए। अब देखिए यहां से कुछ जो चीजें को कॉमन आ रही है, कॉमन ले लेते हैं। 2 पाई आर दोनों में कॉमन आ रहा है, 2 पाई आर कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा h और यहाँ क्या बचा r। बुक में आपका इस तरह से फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आप इसको सीधा याद कर सकते हैं और जैसे मैंने बताया वैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। दोनों, ये भी तरीका सही है और ये भी तरीका सही है। ठीक है ना। अब ये इसको अरेंज करके लिखा हुआ है और कोई दिक्कत नहीं। तो एक सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया बोले या लेटरल सरफेस एरिया बोले वो होता है 2 पाई आर एच, और उसका टोटल सरफेस एरिया मैक्सिमम सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर आर प्लस एच। ठीक है, नोट कर ले, थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। चलिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज हमारी है 13.2। बहुत आसान चैप्टर, बता दे रहा हूं। 8 एक्सरसाइज के अंदर। पहले एक्सरसाइज के अंदर आपने पढ़ा क्यूब का और क्यूबॉइड का सरफेस एरिया। इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं सिलेंडर का सरफेस एरिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्फीयर का और रेक्टेंगल स्फीयर वगैरह का। उसके बाद हम वॉल्यूम पढ़ेंगे 3 चैप्टर का। ठीक है, बहुत आसान है, सभी के एक फॉर्मूले सीधा याद करना है, आंसर वैल्यू पुट करनी। एक्सरसाइज 13.1 मैं यहाँ ब्रैकेट के अंदर फॉर्मूले अभी के लिए लिख लेता हूं, ताकि अभी आप चैप्टर अपना पहली बार सीखा है तो आपको फॉर्मूले भी याद नहीं हुए होंगे, तो मैं वहां लिख ले रहा हूं। पहला लिख रहा हूं मैं कर्व्ड सरफेस एरिया। सिलेंडर की बात कर रहे हैं, ओनली सिलेंडर की। कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच। ठीक है। दूसरी बात करें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच प्लस आर। क्लियर चीज? चलिए 1 बाय 1 न्यूमेरिकल करते हैं। एक्सरसाइज 13.2 का पहला क्वेश्चन है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट। अब आपको एक सिलेंडर दे रखा है, राइट सर्कुलर सिलेंडर मतलब सिलेंडर ही होता है। राइट सर्कुलर क्यों बोलते हैं, ये एंगल 90 डिग्री का दिख रहा है और सर्कुलर पार्ट होता है इसका। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर। तो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर।
और उसकी सिलेंडर की हाइट दे रखी है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमीटर ऑफ सिलेंडर। फाइंड द डायमीटर ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर बोलो या सिलेंडर बोलो, दोनों एक ही बात है। डायमीटर को मैं स्मॉल डी से या डी से लिख लूं कैपिटल से, कोई दिक्कत नहीं। डायमीटर क्या होता है जानते हो? रेडियस का ट्वाइस। इसको मैं डी स्मॉल ही बोल देता हूं। ये पूरी लेंथ जो होती है वो क्या होती है? डायमीटर होती है। देखिए अब डायमीटर का रिलेशन यहां लिख ले ताकि आपको याद भी रहे। ट्वाइस ऑफ आर इज इक्वल टू होता है डायमीटर, जानते हैं ना सभी? सॉरी, ट्वाइस आर। ट्वाइस ऑफ रेडियस क्या होता है? डायमीटर होता है एक रेडियस प्लस दूसरी रेडियस। ठीक है, चलिए आपको दे रखा है कर्व सरफेस एरिया और आपको हाइट भी गिवन है, तो हम उससे रेडियस निकाल लेंगे। आपके पास कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 पाई आर एच। कोई तकलीफ नहीं। चलिए कर्व सरफेस एरिया कितना गिवन है आपको? 88। 2 ऐसे कैसे? इसकी वैल्यू जानते हैं ना? पाई की बात अपने पहले कर रखी होगी, थोड़ी बहुत नहीं की है तो समझ ले। पाई की वैल्यू होती है 22/7, जानते हैं आप, अपने फिजिक्स में भी क्वेश्चन किए इसके। एंड या फिर बोले आप 3.14, किसी भी को भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बच्चा कभी भी कहता है सर कि 22/7 रखे या 3.14 रखे, जो तेरा मन आए वो रख। क्यों? क्योंकि 22/7 को डिवाइड करोगे 3.14 ही आएगा बेटा, समझ रहे हो बात को? हाँ, क्वेश्चन में बोल रखा है भाई अगर पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7 तो वो रखे। ऐसा इसलिए बोला होगा कि क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। जैसे अभी इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम 22/7 रखेंगे तो कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी इंस्टेड ऑफ पुटिंग 3.14। ठीक है, आर हमको फाइंड करना है और एच की वैल्यू कितनी दे रखी? 14 सेंटीमीटर। ये हाइट, यहां से आर निकल जाएगा बेटा। चलिए 7 × 7 2। आर की वैल्यू कितनी आएगी? सीधा मैं लिख रहा हूं तो 88 डिवाइड बाय, अब ये 2 × 40 22 नीचे आ जाएगी, 2 × 22 नीचे, और एक 2 और भी पड़ा है यहां पर। ठीक है, 22 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 4 टाइम्स जाएगा, और ये 4 और 4 कैंसिल आउट हो गया तो रेडियस कितना आ रहा है? 1 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी आ रही है? 1 सेंटीमीटर। सो व्हाट विल बी द डायमीटर? कितना होगा? ट्वाइस ऑफ रेडियस एंड डायमीटर इज इक्वल टू 2 × 1 सेंटीमीटर बोले तो 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का डायमीटर आ गया, 1 सेंटीमीटर की रेडियस है, इसको दुगना करना है तो कितना आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर। क्लियर चीज? नोट कर ले, आसान सा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है। इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस 140 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक कोई क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है। क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बोला है तो आपको पहली बात समझ में आ जानी चाहिए कि एरिया हमेशा कौन सा दे रखा होगा? टोटल सरफेस एरिया। ये भी हो सकता है कि कर्व सरफेस एरिया दे रखा हो, लेकिन क्लोज सिलेंडर बोला है मतलब आपको इतना पता होना चाहिए कि ये वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट भी क्लोज है और ये वाला पार्ट भी क्लोज है। समझ रहे हो बात को? ठीक है ना? इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर इज 140 सेंटीमीटर। तो आपको हाइट दे रखी है 1 मीटर एंड बेस का डायमीटर आपको दे रखा है। बेस का डायमीटर जैसे पिछली बार निकाला हमने, ये डायमीटर ये आपको दे रखा है 140 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 140, तो मैं इसको भी मीटर में कर लेता हूं। 100 सेंटीमीटर के अंदर आपको हाइट दे रखी है। ठीक है ना? सो एंड डायमीटर आपको दे रखा है 140 सेंटीमीटर। आपको बोला है ऑफ अ मेटल शीट हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। अब ये बोला है एक सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है, वो सिलेंड्रिकल टैंक एक मेटल शीट से बनाना है। मेटल शीट कितनी रिक्वायर्ड है वो हमको फाइंड करना है।
तो जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर किया, अगर यही क्वेश्चन क्यूब या क्यूबॉइड का होता हम क्या करते, सरफेस एरिया निकालते। वो सरफेस एरिया जितना है उतनी शीट हमको चाहिए, सही कि नहीं? तो इसका भी सरफेस एरिया निकालना है। अब पहले ही बोला है कि क्लोज्ड सिलेंडर है, तो मैंने आपको बता दिया क्लोज सिलेंडर के अंदर पूरा पार्ट क्लोज होगा तो हमको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। अरे भाई सिलेंडर बनाओगे, अगर टैंक बनाओगे तो ऊपर का पार्ट नीचे का पार्ट दोनों क्लोज होना चाहिए ना, खुला तो कैसे बनाओगे? टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है। क्लियर चीज है? चलिए यहां पे हमको डायमीटर दे रखा है, डायमीटर से रेडियस निकाल लें। तो रेडियस क्या होता है डायमीटर का? हाफ। तो हमारे पास रेडियस कितनी आएगी? 140 डिवाइड बाय 2। सो रेडियस हमारे पास आएगी 70 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, हमारे को तो रेडियस सही है ना। सॉल्यूशन की बात करते हैं। फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई लिखा है वहां पर, अगर आपको याद नहीं हो तो 2 पाई r प्लस h। ठीक पर चलिए वैल्यू पुट करते हैं सभी की। 2 पाई की वैल्यू आप 22/7 भी रख सकते हैं, 3.14 भी रख सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। r की वैल्यू दे रखी है 70, h की वैल्यू दे रखी है 100 एंड r की वैल्यू अगेन कितनी है? 70। कैलकुलेट करना है आप लोगों को। ये हो जाएगा 10। नोट करें इसको, उधर वाले पार्ट को, ताकि मैं वहां रफ करूं उसको। उस वाले पार्ट को नोट करें। चलिए आगे कैलकुलेशन, आगे का पार्ट कैलकुलेशन का आपका ही है, तभी जितना होता है कर लेते हैं। यह आ जाएगा आपका 44 इंटू 10 इंटू 170। आगे कैलकुलेट कर लीजिएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं। चलिए बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।